हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि बोट नेक कुर्ती की कटिंग कैसे करें। बहुत ही आसान तरीका लेके आती हूँ फ्रेंड्स, और बहुत सारे इसमें टिप्स भी आपको देखने को मिलेंगे कि प्रिंटेड कुर्ती का जैसे प्रिंटेड कपड़ा है उसका कटिंग कैसे करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुर्ती के नाप से मेजरमेंट एक पेपर पे लिख लिया है। आप चाहे बॉडी से मेजरमेंट लिया हो या कुर्ती से लिया हो, पहले पेपर पे लिख लें। तो ये हो गया आपका पहला टिप्स। और देखिए दूसरा टिप्स ये है कि अगर आप प्रिंटेड कपड़ा को अगर कटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जो फ्लावर बने होते हैं, बूटे या फ्लावर बेल जो भी बना होता है, वो आप देख लीजिएगा पहले कि सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक फ्लावर हमारा ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आड़े में डिजाइन दिया गया है, तो ये कुर्ती अगर हम इस तरह से कटिंग करके बना देंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। कपड़ा तो हमेशा खड़े में ही काटना चाहिए, आड़े में कभी नहीं काटना चाहिए। लेकिन ये फ्लावर हमारा उल्टा छपा हुआ है, तो इसलिए इस कपड़े को हम आड़े में कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना भी हमारा घेर है उसमें 3 इंच प्लस करके हम पहले कपड़ा निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, अब इस तरह से अगर कटिंग करेंगे तो ये फ्लावर एकदम सीधा सीधा हो गया है हमारा। ये देखिए इस तरह से। तो ये लेंथ भी हमारा एकदम सही है, और अगर लेंथ कम है तो नीचे के तरफ में हम थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे और बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने घेर में 3 इंच प्लस करके 20 इंच का घेर है, तो 23 इंच चौड़ाई हमने लेके और डबल फोल्ड कपड़ा कट कर लिया है। और कपड़ा जब भी आप कट करें तो उल्टे साइड से आप इसको फोल्ड करें, और फोल्ड करके उल्टे साइड से ही कपड़े पे निशान लगाया जाता है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका एक और टिप्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बोट नेक में सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है शोल्डर लेना। तो जितना भी शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस करके और उसका आधा ले लेना है। तो मेरा शोल्डर है 14, उसमें 1 इंच प्लस किया तो 15 हुआ। 15 का आधा मैंने किया 7.5। तो देखिए 7.5 शोल्डर ले लिया और 7.5 आर्म होल का निशान लगाऊंगी। जितना शोल्डर होता है उतना आर्म होल लेना चाहिए। आर्म होल अगर बोट नेक में 1/2 इंच अगर आप बढ़ा भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए मैंने इस तरह से 7.5 शोल्डर है तो 7.5 आर्म होल लिया है। तो अब चलिए हम कमर और हिप का निशान लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हिप मैंने 22 इंच पे लिया है हिप का निशान, और कमर का निशान 15 इंच पे ले लेती हूँ। तो ये देखिए 15 इंच पे निशान मैंने लगा लिया इस तरह से। तो ये हो गया हमारा कमर का निशान और ये हिप का निशान। तो ये हमारा काम हो गया। तो चलिए इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अब चलिए हम आगे का काम करते हैं। तो अगला जो हमारा इसमें काम है वो क्या है, चेस्ट लगाना। तो चेस्ट हमारा 36 है, तो 9 इंच पे 36 का चौथा भाग 9 हो गया। 18 दूना, तो 9 दूना 18 और 18 दूना 36। तो ये देखिए हमने कमर का निशान लगा लिया, और ये हिप का लगा लिया और चेस्ट का लगा लिया। तो अपने मेजरमेंट के हिसाब से इस तरह से निशान लगा लेना है और लगा के इस तरह से मिला लेना है। तो ये हमारा परफेक्ट सिलाई का ये निशान हो गया। फिर 1.5 इंच गैप छोड़ के हमें मार्जिन पकड़ना है। आप 2 इंच भी पकड़ सकते हैं, 1.5 इंच भी पकड़ सकते हैं, 1.5 इंच भी बहुत सही रहता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए घेर को इस तरह से हमने लिया है, तो यहाँ से पकड़ के नीचे घेर तक हम निशान लगा लेंगे। घेर में हमारा कोई ये नहीं है, हमने घेर में 3 इंच मार्जिन पकड़ के इसको कपड़ा को कटिंग किया है। तो इस तरह से घेर तक इस निशान को मिला लिया। तो ये कटिंग का निशान है हमारा। तो अब चलिए फ्रेंड्स हम अगला काम करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम शोल्डर का तो हो गया। अब देखिए आर्म होल हमें बोट नेक में इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ एक और हमें लाइन खींचना रहता है आगे का आर्म होल कटिंग करने के लिए। तो ये 1/2 इंच हमने खींच दिया। अब पहले पीछे का हम गोलाई देंगे। तो देखिए पीछे का इस तरह से गोलाई देना है, और जो हमारा चेस्ट का निशान लगा है उसमें मिलाना है। अब आगे की गोलाई देनी है। तो आगे की गोलाई ये दोनों के बीच में हमें देना है। तो इस तरह से ये आगे की गोलाई भी हो गई। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे ना फ्रेंड्स तो बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी आपकी। तो चलिए अब हम नेक का निशान लगाते हैं। तो देखिए सबसे आसान तरीका है, 2.5 इंच पे हम नॉर्मल गले का निशान लगाते हैं। तो देखिए 2.5 इंच पे हमने नॉर्मल गले का निशान लगा लिया। अब यहाँ से शोल्डर की तरफ से 1/2 इंच हम ये मार्जिन छोड़ेंगे सिलाई का, जो हमारा सिलाई में दबेगा। तो वहाँ से इस तरह से इसको डबल
हमें सेंटर मार्क निकालना है इंची टेप को फोल्ड करके। तो डबल इस तरह से करके हमने सेंटर मार्क निकाल लिया और यहाँ से भी फिर अंदर की तरफ 1/2 इंच सिलाई का हमें मार्जिन छोड़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इस तरह से बोट नेक आप निकालेंगे तो किसी भी साइज का बोट नेक आप निकाल सकते हैं। तो देखिए शोल्डर से 1/2 इंच जो हमने छोड़ा वहाँ से ये सेंटर हमने निकाला और सेंटर से हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ हमें सिलाई का छोड़ना है, मतलब इस साइड नहीं, आर्म होल के तरफ नहीं, गले के तरफ में। देखिए गले के तरफ में मैंने निशान ये लगा दिया। तो अब हमें क्या करना है, इसको बॉक्स बनाना है। देखिए इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया ना फ्रेंड्स कि कैसे बोट नेक निकाला जाता है। अब देखिए बोट नेक में 3.5 या 3.25 आप डीप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अगर ज़्यादा डीप कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे ज़्यादा बंद नहीं चाहिए, डीप चाहिए थोड़ा, तो आप 4 इंच पे निशान लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं तो यहाँ पे उठ जाएगा बीच में। अगर आप पूरा गला रेडी करेंगे तो बीच में उठ जाएगा। तो इसलिए ये वाला मेथड एकदम सही है। तो इसी तरह से आप निशान बोट नेक का लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो इस तरह से इसको मिला लेते हैं। ये देखिए बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स बना के हमें राउंड ऐसे शेप नहीं देना है, जैसे हम राउंड गले में शेप देते हैं वैसे नहीं। यहाँ से 1.5 इंच या 2 इंच का इस तरह से निशान लगाना है। 2 इंच पे भी लगाएंगे तो भी परफेक्ट बनेगा, 1.5 इंच पे भी लगाएंगे तो भी परफेक्ट बनेगा। अब देखिए इसको इस तरह से मिला लेना है, एकदम हल्के हल्के हाथों से लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए शेप अभी ही कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से बोट नेक की कटिंग होती है और इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं। कितना आसान तरीका है फ्रेंड्स, और आपको कोई झिझक नहीं होगा। देखिए ये देखिए, अब यहाँ से 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन कर लेंगे। तो ये हमें एकदम ज़रूर याद करके शोल्डर डाउन करना है। तो ये शोल्डर डाउन 1/2 इंच हमने कर लिया। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया ना आपको, मैं बहुत ही आसान तरीका से बताई हूँ। देखिए 7.5 मैंने ये शोल्डर लिया है, तो इस शोल्डर ले लिया और फिर यहाँ से 2.5 इंच हमने नेक का पहले छोड़ा, एक बार और बता रही हूँ। और फिर यहाँ से 1/2 इंच ये मार्जिन का छोड़ा। फिर वो मार्जिन जहाँ हमने छोड़ा है वहाँ से इस तरह से सेंटर पार्ट निकालना है गले के पास से। तो ये सेंटर हो गया और सेंटर का निकाल के 1/2 इंच और उसमें मार्जिन हमको गले के साइड में मार्जिन छोड़ना है, ना कि बाहर की तरफ। अगर बाहर की तरफ ज़्यादा चौड़ाई हो गया तो फिर भी वो भी गला उठेगा, और ज़्यादा डीप कर देंगे वो भी उठेगा। तो इस तरह से आप कटिंग करके एक बार देखिए, आपका बोट नेक एकदम सही बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया एकदम। अब देखिए दोनों नेक को हम एक साथ इस तरह से कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से फिर शोल्डर डाउन का भी कटिंग कर लेंगे। और सबसे पहले हम पीछे वाला भाग जो बाहरी निशान लगा रहता है वही कटिंग करते हैं फ्रेंड्स, अंदर वाला कभी भी भूल के नहीं कट कीजिएगा। तो ये देखिए बाहरी वाला निशान हमने जो लगाया था उसको इस तरह से कट कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पे कपड़ा ज्वाइन है तो इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बोट नेक की कटिंग हो गई। अब देखिए पीछे वाले भाग को हमें एकदम हटा लेना है। अब हटा के अब तब आगे की आर्म होल की कटाई करेंगे, गुलाई इसमें देंगे। तो आगे का जो हमने गुलाई लगाया है उसको अच्छे से ऐसे कपड़े को एकदम बराबर कर लेना है, थोड़ा भी कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो फिर इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए आर्म होल कट गया और ये देखिए गले का शेप कितना सुंदर एकदम चांद जैसा शेप आया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे इस तरह से प्रेस कर लेंगे डार्क करके, तो दोनों तरफ हमारा ये सिलाई का जो फिटिंग का हमारा निशान है वो आ जाएगा। तो सिलाई करने में बहुत आसान होगी। तो अब चलिए हम गले की पट्टी कट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो भी फैब्रिक बचा है उसको ऐसे 4 फोल्ड में हमने डबल फोल्ड कर लिया। बंद साइड अपने साइड रखना है नेक के तरफ और इसको इस तरह से अच्छे से इसके ऊपर रखना है जमा के। और अच्छे से जमा के आप चाहें तो पिन से भी सेट कर सकते हैं, और पिन से सेट करके इसको इस तरह से कट कर लीजिए। तो एकदम ये परफेक्ट नेक की पट्टी बन जाएगी। आप चाहें तो कैनवास के साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, और जितना चौड़ाई चाहिए उतना इस तरह से कट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों पट्टी हमारा कट गया एक साथ।
अब इसको क्या करना है, कुर्ते को सीधा रखना है और नेक की पट्टी को उल्टा रखना है और इस पर इस तरह से सिलाई लगा लेना और पलट लेना है और पूरी स्टिचिंग कर लेनी है कुर्ते की। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आसान तरीका है बोट नेक का। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।